हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम बालाजी प्रकाशन की बुक में से 11वीं क्लास की जो ट्रिगोमेट्री है उसकी एक्सरसाइज 3.5 शुरू करेंगे। तो उससे पहले इसके कुछ सूत्र हैं, उन्हें एक बार देख लो। ये है साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटे 2। ये जरूरी नहीं है कि ये सी और डी हो, यहाँ ए और बी भी हो सकता है, थीटा या फाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर साइन सी माइनस साइन डी हो, बीच में माइनस हो, तो इसका फॉर्मूला है 2 cos सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2, यानी कि आपस में चेंज हो जाते हैं। फिर है यहाँ cos सी प्लस cos डी, तो इसका फॉर्मूला है 2 cos सी प्लस डी बटे 2 इंटू cos सी माइनस डी बटे 2। थोड़ा इससे देखना गौर से यहाँ कि अगर cos सी माइनस cos डी हो, बीच में अगर माइनस है, तो इसका फॉर्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2। ठीक है, तो अब ये कुछ और फॉर्मूले हैं यहाँ कि 2 साइन ए इंटू कोस बी। यहाँ साइन ए है, यहाँ बी है, दोनों अलग अलग हैं, तो इसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर ये आपस में चेंज हो जाए, शुरू में कोस, यहाँ साइन आ जाए, तो यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा। फिर 2 cos ए cos बी, तो इसका फॉर्मूला है यहाँ कि cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। यहाँ भी थोड़ा ध्यान करना ऐसे यहाँ कि अगर 2 साइन ए इंटू साइन बी है, तब इसका फॉर्मूला है यहाँ cos ए माइनस बी और माइनस cos ए प्लस बी। थोड़ा ये अलग दिखाई देता है ना, तो उसे अच्छी तरह से एक बार फिर रिपीट कर लेना कि 2 साइन ए साइन बी, अगर दोनों जगह साइन साइन हो तो यहाँ cos ए माइनस बी और यहाँ हो जाएगा cos ए प्लस बी, तो बीच में ये माइनस है। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ, सिद्ध करो कि साइन ए प्लस साइन 3a बटे cos ए प्लस cos 3a बराबर tan 2a। यह प्रूफ करना है। तो हम लेंगे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से ना, बल्कि एक काम करते हैं, इनसे स्टार्ट कर लेंगे, यह हमें प्रूफ करना है ना। अब एक बार देखो, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा साइन सी प्लस साइन डी का। देखो प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पहले इसे लिख दो या इसे लिख दो। तो अगर हम इसे सी मान लें, ऐसे हम डी मान लें, कोई बात नहीं है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ 2 साइन ये सी और ये प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस, फिर सी माइनस डी बटे 2। अब यहाँ cos सी प्लस cos डी है, तो इसे हम सी मान सकते हैं, इसे डी। तो 2 cos 3a प्लस a बटे 2 और cos 3a माइनस a बटे 2। तो अब 2 साइन, 3 में से प्लस a 4 हो जाएंगे बटे 2, तो यहाँ 2a बचेगा। 3 में से 1 गया 2 बटे 2, तो यहाँ cos a बचा। यहाँ cos ये 2a हो जाएगा और यहाँ cos a हो जाएगा। cos a से cos a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन बटे cos ये हो जाएगा tan 2a, और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो एग्जाम में जो है ना, जो हमने लगाया ना फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी का ना, ये वाले फॉर्मूले साइन सी साइन डी का, इन्हें यहाँ लिख देते हैं ना ब्रैकेट में कर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ, सिद्ध करो कि cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a प्लस cos 15a इजिकल टू, हमें सिद्ध करना है यहाँ कि 4 cos a cos 5a इंटू cos 6a।
अब देखो यहाँ 1 2 3 4, जबकि जो हमारा फॉर्मूला है वो केवल 2 का है ना, C प्लस डी का है ना। तो हम इसमें एक काम करेंगे, इसमें ना जैसे हमारा 7 और 3 10 हो जाएगा ना, तो यहाँ 5 आ जाएगा उसको आराम से, है ना। ठीक है, तो हम पहले इसे और इसे एक साथ ले लेंगे ना, इनके कोस 7a और प्लस कोस 3a, फिर बचा ये कोस 15a और प्लस कोस कितना है 5a। अब हम इन दोनों में लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा, कोस c प्लस कोस d का। तो ये 2 कोस ये c और ये प्लस d बटे 2 इंटू कोस ये c माइनस d बटे 2, है ना, प्लस ऐसे ही ये c और d का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो 2 कोस ये 15 और प्लस 5 बटे 2 और फिर कोस ये हो जाएगा 15a माइनस 5a बटे 2। तो 2 कोस 7 और 3 10 बटे 2 5 हो जाएगा। कोस 7 में 3 गए 4 बटे 2, तो यहाँ 2a हो जाएगा। फिर 2 कोस 15 और 5 20 बटे 2, तो ये 10 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ 15 5 गए 10 बटे 2, तो यहाँ 5a हो जाएगा। तो अब हम इसमें से 2 कोस 5a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा ये कोस 2a बचेगा और यहाँ कोस कितना है 10a बचेगा। तो अब 2 कोस 5a, फिर हम सूत्र लगा देंगे हम कोस c प्लस कोस d का। तो 2 कोस इसे c मान लो और ये d हो जाएगा ना, बटे 2 और इंटू कोस ये c माइनस ये d बटे 2। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ, कोस 5a कोस 10 में से यहाँ 10 और 2 12 बटे 2, तो जाएंगे हमारे 6 हो जाएंगे यहाँ ये। ठीक है, और ये फिर तो ये हो जाएगा यहाँ 10 में 2 गए 8 बटे 2 कितना है कोस 4 है ना। अच्छा, ये है प्रूफ करने में जो है ये 4 है यहाँ, कोस 4a 4a 5a इंटू 6 है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ ये कि कोस पहले ले लो 4a ले लो और फिर कोस 5a और कोस 6a, और ये हमें प्रूफ करना था। जो अगला क्वेश्चन है थर्ड, ये हमें सिद्ध करना है कि साइन a इंटू साइन 2a प्लस साइन 3a इंटू साइन 6a माइनस साइन 4a इंटू साइन 5a बराबर 0। ये हमें प्रूफ करना है। देखो इस बार यहाँ साइन c प्लस साइन d वाला सूत्र नहीं है, बल्कि एक बार देखो साइन साइन है ना, तो यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला ये वाला साइन साइन वाला। तो हमें इसके लिए पहले यहाँ 2 होना चाहिए, इनके 2 से गुना कर देंगे सारे में ना, और 2 से भाग कर लेंगे ना। तो 2, तो ये हो जाएगा यहाँ ये साइन a इंटू साइन 2a, फिर यहाँ 2 साइन 3a और साइन 6a और 2 साइन 4a इंटू साइन 5a। तो 2 साइन a साइन b किसका फॉर्मूला देखो यहाँ ये है यहाँ कोस a माइनस b और माइनस कोस a प्लस b है ना। तो कोस a माइनस b, तो हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, इसे हम शुरू में ले लेंगे हम 2a और माइनस a। तो कोस a माइनस b फिर माइनस कोस a प्लस b, इनके 2a प्लस a। अब इन दोनों में देखो यहाँ कि कोस यू a मान लेंगे हम a माइनस b, फिर माइनस कोस ये a और प्लस b माइनस। अब इन दोनों में लगाएंगे फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा यहाँ कोस 5a माइनस 4 है ना, फिर माइनस कितना है ये कोस
ये 5 और प्लस 4 है। तो अब देखो यहाँ ये कि कोस, यहाँ ए बचा, यहाँ कोस 3 होगा और यहाँ भी कोस 3 बचा, यहाँ कोस 9 हो जाएगा, कोस यहाँ ए बचेगा। अब बाहर माइनस है, अंदर माइनस है, तो यहाँ ये प्लस, ये कितना जाएगा, यहाँ कोस 9 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये 0, और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ होगा ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ सिद्ध करना है कि साइन 25 है इंटू कोस 115 है, बराबर है यहाँ 1/2 साइन 40 डिग्री माइनस 1। तो हम लेंगे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है यहाँ कि साइन 25 और कोस 115 डिग्री। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ इसमें 2 से गुना 2 से भाग कर लेंगे। ये ज्यादा है ना, तो इसे हम शुरू में लिख देंगे कोस 115 इंटू साइन 25, 2 से गुना और 2 से भाग हो जाएगी। अब देखो 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए इंटू साइन बी। तो इसका फॉर्मूला है यहाँ कि साइन ए प्लस बी और यहाँ माइनस साइन ए माइनस बी। तो अब यहाँ ये 2 कोस ए साइन बी है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ कि साइन ए प्लस बी 125 प्लस 25। ठीक है, और फिर यहाँ ये माइनस कि साइन ए माइनस बी 115 माइनस 25। अब 1/2 ये होगा हमारा यहाँ 115 और 25 कितना हो गया, ये 140 हो गया ना। यहाँ कितना हो, ये साइन 90 हो गया। अब जो साइन 140 है ना, इसे हम तोड़ सकते हैं कितना, तो ये होगा यहाँ ये साइन 140 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, है ना। देखो इसमें जो है ना, ये प्रूफ करने में दे रखा ना 40 डिग्री, तो यहाँ 140 होना चाहिए ना, क्योंकि 40 कहाँ आएगा, ये कहीं भी नहीं आएगा ना। क्यों, अगर हम 125 और 25 में घटाया हमने, यहाँ ये कितना आया, ये आया हो ना 90 आया ना। ठीक है, दोनों जोड़ दिया हमने तो यहाँ 140 आ गया ना, लेकिन 40 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध करना है यहाँ कोस 20 इंटू कोस 40 इंटू कोस 80 बराबर हमें लाना है 1/8 लाना है। देखियो अब इसमें से हमें कोई सी भी हमें वैल्यू नहीं पता है, ना 20 की, ना 40 की, ना ही 80 की। ठीक है, तो हम चाहे तो इसका एक तरीका है, पहले लिखेंगे हम बड़ी संख्या ना कि कोस 80, फिर लिखेंगे हम यहाँ कोस 40 और फिर लिखेंगे हम कोस 20। ठीक है, उल्टा क्रम करते हैं। अगर मैं यहाँ 2 से गुना कर दूं तो 2 से भाग करूंगा, यहाँ 2 कोस 80 कोस 40 और इंटू कोस 20। अब 1/2। अब देखो 2 कोस ए इंटू कोस बी, याद है फॉर्मूला 2 कोस ए इंटू कोस बी। ये फॉर्मूला यहाँ है कि कोस ए प्लस बी और प्लस कोस कितना यहाँ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है इसका ना। तो 2 कोस ए कोस बी यानी के कोस 80 प्लस 40 फिर प्लस कोस 80 माइनस 40 और बाहर है ये कोस 20 है। अब 1/2 ये हो गया कोस 120 और ये हो गया कोस 40।
इंटू कोस 20। अब 1/2 कोस 120। देखो इसकी वैल्यू याद रखना सीधे यहाँ कि कोस 120 हम इसे लिख सकते हैं कोस 180 माइनस 60 या 90 प्लस 30, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस 60 और इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो हम इसे डायरेक्ट याद रखना कि कोस 120 की वैल्यू माइनस 1/2 होती है ना। कोस 40 इंटू कोस 20। अब 1/2 लघुत्तम 2 -1 और +2 कोस 40 इंटू कोस 20। अब 2 दूनी 4, 1/4 हो गया। इसकी गुना करेंगे हम यहाँ तो माइनस का कोस 20, यहाँ करेंगे तो 2 कोस 40 इंटू कोस 20। अब 1/4 ये माइनस का कोस 20 प्लस 2 कोस ए कोस बी, ये फिर फॉर्मूला हो गया है कि कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी। देखो ये त्रिकोणमिति है, हमें सबसे पहले जिसके फॉर्मूले है ना वो अच्छी तरह से याद होने जरूरी है। अब एक काम कर सकते हैं कि जो मैंने लिखे ना फॉर्मूले, इन्हें एक कॉपी पे लिख लो है ना, और साथ साथ रखो, क्वेश्चन देखते रहो, उनको सूत्र लगाते रहो, तो क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी और ये सूत्र हमें अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। 1/4 अब माइनस का कोस 20 प्लस ये क्या हो गया कोस 60 और ये कोस 20। कोस 20 से कोस 20 कैंसिल हो जाएगा है, तो 1/4 और इसकी वैल्यू होगी यहाँ 1/2, तो 1/8 और ये हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध करना है यहाँ कि 4 कोस ए इंटू कोस π/3 प्लस ए इंटू कोस π/3 माइनस ए बराबर कोस 3a। तो ये तो ऐसा हो गया जैसे यहाँ कोस a प्लस बी और ये कोस a माइनस बी। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, क्या होना 2 होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे हम पहले हैं 2 कोस ए और यहाँ लिख देंगे हम 2 कोस π/3 प्लस ए और इंटू कोस π/3 और माइनस ए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ये 2 कोस ए 2 कोस ए कोस बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा यहाँ कोस, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है ना, इनके ये ए प्लस और ये बी होगा ना, कि कोस ए प्लस बी फिर प्लस कोस ये ए और माइनस बी, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा। फिर देख लो फॉर्मूला क्या है, ये है 2 कोस ए इंटू कोस बी, तो इसका फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी। तो अब 2 कोस ए, अब देखो यहाँ ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ कोस। अब π/3 और π/3 इनके 2π/3 प्लस यहाँ π/3 से π/3 कट जाएगा तो यहाँ कोस 2a बचा। तो अब 2 कोस ए, देखो कोस 2π/3 कोस 2π/3, इसका मतलब है यहाँ कि कोस 2 गुना 180/3 6, कोस कितना हो जाएगा है 120, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ -1/2 और प्लस कोस कितना है 2a। तो अब 2 कोस ए माइनस लघुत्तम 2 हो जाएगा -1 प्लस 2 कोस 2a। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा है, तो ये बचा यहाँ कोस ए और -1 प्लस 2। अब है यहाँ ये कितना है कोस 2a।
अब हम अंदर गुना कर देंगे यहाँ, तो माइनस का कोस ए प्लस 2 cos 2a इंटू कोस ए, तो माइनस कोस ए प्लस इन दोनों में फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos a cos b का, इनके cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, तो माइनस कोस a प्लस ये हो जाएगा cos 3a और यहाँ cos a, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा cos 3a। ये हमें प्रूफ करना था। अच्छा, इसकी चलो रहने दो, दूसरी एक और थी यहाँ, ये थी यहाँ कि cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, उसका फॉर्मूला अलग था। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा यहाँ 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ, सिद्ध करो कि cos 9a माइनस cos 5a बटे साइन 17a माइनस साइन 3a बराबर लाना हमें यहाँ साइन 2a बटे cos 10a। तो हम चलेंगे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से ना, तो यहाँ ये हो जाएगा फॉर्मूला cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है यहाँ 2 साइन ये c और प्लस d बटे 2, और बाद में साइन होता उल्टा है ना, यानी के d माइनस c बटे 2। ठीक है, हमें लाना भी यहाँ माइनस में है ना। अब साइन c माइनस साइन d का, तो 2 cos 17a प्लस 3a बटे 2, तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला है यहाँ 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू साइन ये c माइनस d बटे 2। तो अब देखो कितना आ जाएगा है, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, साइन 9 और 5 14 बटे 2 कितना है 7 है, असाइन अब यहाँ 5 में से 9 गया 4 बटे 2, तो ये बचा माइनस का 2a। यहाँ देखो यहाँ 17 3 20 बटे 2, तो कितना होगा है 10 है। यहाँ साइन 17 और ये में से 3 गए, कितने बचे हैं ये 14 है ना बटे 2, तो कितना है 7 है, तो साइन 7 से साइन 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ माइनस का है ना 2a, तो बाहर निकल कर आ जाएगा है ये, तो हो जाएगा यहाँ साइन 2a और यहाँ कोस कितना हो रहा 10 है। ये हमें प्रूफ करना था। चलो बस एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया है यहाँ ये कि cos a प्लस cos b बटे cos b माइनस cos a। अब देखो यहाँ ये हो जाएगा फॉर्मूला cos c प्लस cos d का, तो 2 cos ये c प्लस d बटे 2 और यहाँ फिर cos c माइनस d बटे 2। हमें सूत्र याद हो रहा है किससे, यहाँ c और d से, लेकिन यहाँ क्या है a और b है, तो 2 cos a प्लस b बटे 2 इंटू cos a माइनस b बटे 2। फिर हम ये है माइनस है यहाँ, जब बीच में माइनस होता है ना कोस में, तो क्या आता है साइन है ना, तो 2 साइन कितना हो रहा है ये c प्लस d बटे 2 इंटू साइन होता d माइनस c, यानी के a माइनस b बटे 2 हो जाएगा। तो 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कोस बटे साइन ये हो जाएगा हमारा कोट हो जाएगा यहाँ। ठीक है, यानी के कितना है कोट a प्लस b बटे 2, और यहाँ ये हो जाएगा कितना कोस बटे साइन, ये माइनस वाला है, यानी कि कोट a माइनस b बटे 2, और ये हमें प्रूफ करना था। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।
ओके।